हेलो। हाँ सर जी, मैं संजय आनंद बात कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा नंबर है। बोलिए ना। हाँ सर, ये रिकॉर्डिंग करके मैं हिंदी के ग्रुप पर डालने वाला हूँ, इसलिए मैं एक और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर। कशाबद्दल, किस लिए? मुझे ये जानकारी चाहिए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग, इसमें क्या तफावत है, क्या फर्क है सर? ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, यानी कि आयोग और बोर्ड में इसमें क्या फर्क आयोग और बोर्ड में है? बना है क्या ऐसा बोर्ड? फर्क क्या है इसमें, तफावत? आयोग में क्या ड्राइवर नहीं बना। को बेनिफिट मिल सकता है और बोर्ड में क्या बेनिफिट है? नहीं, पहले तो मुझे जानकारी दीजिए कि ऐसा कोई बोर्ड बना है क्या? हाँ, अभी महाराष्ट्र में बना है ना रिक्शा ड्राइवरों का, लेकिन उसमें खाली रिक्शा ड्राइवरों को लिया है और जो मीटर टैक्सी वाले उनको लिया है। उसमें बस ड्राइवर को लिया नहीं, ट्रक ड्राइवर को लिया नहीं, काली पीली वाले को भी लिया नहीं। नहीं नहीं, अच्छा, उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। और एक बात ऐसी जो है कि हरनूर जी कि जो महाराष्ट्र सरकार ने जो बनाया है हम्म वो जो है वो बिल्कुल बोगस है। वो एक्चुअली बोर्ड है ही नहीं। हम्म वो एक सोसाइटी एक्ट के तहत उन्होंने एक संस्था बनाई है। जो बोर्ड जिसको हम कहते हैं वो बोर्ड बना है बांधकाम मजदूरों के लिए। अगर आप सही मायने में बोर्ड क्या होता है ये समझना चाहते हैं तो बांधकाम मजदूरों के लिए जो बोर्ड है उसको आप सामने रख सकते हैं। बांधकाम मजदूरों का जो बोर्ड बना है वो बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। जब कभी हम कोई बाजार से चीजें खरीदते हैं तब उन सारी वस्तुओं पे एक निश्चित टैक्स का जो रकम होता है वो बांधकाम मजदूरों के खजाने में जाता है और वहां पर वो पैसा उस बोर्ड के तहत बोर्ड के द्वारा बांधकाम मजदूरों के लिए खर्च किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं बांधकाम मजदूरों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, उनके बच्चियों के लिए शादी के लिए इंश्योरेंस, ये सारा सेफ्टी किट वगैरह वगैरह जो मिलता है वो उस खजाने में रखा है, इसीलिए मिलता है। अब आप ड्राइवरों के लिए जो बोर्ड बना रहे हैं, ये जो उन्होंने घोषणा किया है, आप अगर उसका फॉर्म अगर देखेंगे तो उसके फॉर्म के नीचे आपने एक सत्यापन पढ़ा होगा, वेरिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। तो वो सत्यापन में इनका सारा कुछ जो झूठी बात है वो सामने आती है। झूठ बात यह है कि उन्होंने टाइटल तो दे दिया कि हम बोर्ड बना रहे हैं, लेकिन अगर आप वो फॉर्म का सत्यापन या वेरिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मुझे इस संस्था के बायलॉज जो है जिसको हम उपविधि कहते हैं वो मुझे मंजूर है। अब उसमें बात ऐसी है कि संस्था अगर बनानी है, सोसाइटी बनानी है तो उसको सरकार की क्या जरूरत है? वो तो हम 10-12 लोग मिलकर भी एक संस्था बना सकते हैं। सरकार ने अगर बनाना है तो सरकार ने बोर्ड बनाना चाहिए। ये सब लोग हमारे ही पैसा इकट्ठा करके एक संस्था बना रहे हैं, तो सरकार का काम ये नहीं है। सरकार का काम बोर्ड बनाना है और बोर्ड के लिए एक निर्धारित एक बजट सरकार के खजाने में होने चाहिए। अभी हमारा ही पैसा हमको देना चाह रहे हैं। अगर आप उसका पैसा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है आपको 500 रुपए शुरुआत में कुछ देना है। हालांकि आरटीओ के पास सबके एड्रेस है, तो वो ये हालत से पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबका लाइसेंस सरकार अगर ये प्राइवेट है। बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है। बात ऐसी है कि पहले ही हम रोड टैक्स भरते हैं, बराबर। हम जो है इंश्योरेंस भरते हैं, हम सभी तरह का टैक्स ऑलरेडी पे करते हैं सरकार को, टोल टैक्स भी भरते हैं। तो उसमें अब हम सिर्फ जिंदगी भर हमने भरता ही रहे हैं उनकी खजाने। ड्राइवर ने और गाड़ी मालिकों ने जिंदगी भर उनका खजाना भरने का ही काम किया है। अब जब देने की बात आ रही है तो देने को भी उनका जो तो पेट दुख रहा है। तो हमने ये बिल्कुल हमारे साथ चीटिंग है। ये जो बोर्ड का नाम देकर वो जो फॉर्म भरवा रहे हैं ना,
वो ड्राइवरों के साथ और गाड़ी मालकों के साथ बहुत बड़ी एक चीटिंग है, जिसको हम मराठी में हिंदी में अगर कहें कि हमको ठगा जा रहा है। ठगा जा रहा है। तो इसलिए जो नाके पर जाके मजदूरी करता है वो कामगार मजदूरी में नहीं है, ये सब दलालों की घर भरनी चालू है। हाँ, तो ये बात है, इसलिए जो है उसको रिस्पॉन्स नहीं है। अगर आप रिक्शा ड्राइवरों को पूछेंगे कि आपने वो फॉर्म भरा क्या, तो बोलेगा मैंने नहीं भरा। कोई वहाँ पे फॉर्म भरना। अब हमने ये बात जब उजागर की, 500 रुपया 300 रुपया हमारे पैसे जमा करके वो ये कर रहे हैं, हमको हमारे लिए फिर योजना पास करने का ये कोशिश कर रहे हैं, या हमारे पैसे हमको देने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब मालूम हुआ ड्राइवरों को, रिक्शा ड्राइवरों को, तो उन्होंने फॉर्म भरना बंद कर दिया। फिर उन्होंने क्या चालबाजी की, उन्होंने बोले कि हम लोग जहाँ पैसे मत भरो, खाली फॉर्म भर लो। उसको भी रिस्पॉन्स नहीं दिया ड्राइवरों ने। तो इसीलिए ड्राइवर या तो वो बड़ी गाड़ी का हो या रिक्शा का हो, किसी भी गाड़ी का ड्राइवर हो, उनके लिए एक मुकम्मल बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा झूठा बोर्ड नहीं, उसके लिए सरकार ने बजट में प्रावधान करना चाहिए, और उनके बच्चों को स्कॉलरशिप, उनकी बच्चियों के लिए शादी, उनके माँ बाप के लिए बाद में ओल्ड एज के टाइम उनका ऑपरेशन या कुछ दवा और सारा मेडिकल सुविधा उसमें होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे ड्राइवरों को पेंशन भी मिलनी चाहिए। तो ये बातों का अगर प्रावधान अगर होता है तो ये सही मायने में वो बोर्ड होगा, और उस बोर्ड का जो खजाना होगा उसका सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, और वो खजाने का खर्चा, उसमें जो पैसा जमा होगा वो और किसी काम के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि हमारा पैसा जमा करके हम पे खर्च कर रहे। हमारा ही करने वाले हो, सरकार हो तो आप हमारा ही खर्चा करने वाले हो। सरकारी खजाने में जो पैसा है, जो हम सालों साल भरते आए हैं टैक्स के द्वारा, वो फिर हमारा गाड़ी का टैक्स हो या इंश्योरेंस हो या परमिट हो, इसके द्वारा हम जो आप खजाना भरते रहे उसमें से करो, और वसूली मत करो हमारे से। ये बोलने की बात है, और ये ड्राइवरों को आवाज उठाने बगैर नहीं होगा। ड्राइवर भाइयों को एक जगह आना होगा, आवाज उठानी होगी, नहीं तो ये हमारे से टैक्स तो वसूल कर ही रहे हैं, बाद में हमारे पास लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, फिर भी ट्रैफिक वाला गाड़ी अड़ा रहा है, आरटीओ वाला गाड़ी अड़ा रहा है, और फिर ये नहीं है वो नहीं है, कुछ तो भी निकाल के फिर पैसे निकाल रहा है। तो ये सारा जो है ड्राइवरों को समझना होगा और एक जगह आना होगा जी। और इसका आयोग का मतलब क्या है सर जी? आयोग कब होता है? अगर कुछ चौकसी होती है, कोई इंक्वायरी करना है, तो उसके लिए आयोग होता है। नहीं, अभी जो पुणे में एक डिलीवरी का मैटर होगा सर, 10 लाख भरो तो पेशेंट को एडमिट करते, तब आयोग जाग जाता है। लेकिन जब गरीब तक की एक महिला है, मजदूर है, गाँव कोई नहीं आयोग बोल रहा। नहीं, आप वो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के किस्से का बोल रहे हैं ना? मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में कुछ वहाँ पर घोटाला हुआ है, मरीजों को ठगा गया है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए वो आयोग बैठा है। हालांकि अगर आपको अपने को अगर आयोग की अगर मांगनी करना है, बात करता नहीं, अपने को भी वो मांगनी करनी चाहिए कि एक आयोग बनाइए कि आज तक हम ड्राइवरों को किसी तरीके से लूटा गया है। हमने आज तक कैसा आपका खजाना भरने का ही काम किया है, और हमारे ड्राइवरों का क्या हाल है देश भर में, किस तरीके से हमारे पे अन्याय हो रहा है, इसका एक चौकसी करने के लिए एक आयोग भी बैठना चाहिए, ये आप मांग कर सकते हैं। तो आयोग की प्रक्रिया क्या है? मांग करनी पड़ती है उसके लिए, लेकिन वो तो उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस है। उसके आपको मांग करनी, तो आपका आंदोलन जितना बड़ा होगा उस तरीके से आपकी मांग पूरी होगी। अगर आपका आंदोलन ही नहीं है तो मांग पूरी नहीं होगी। ऐसा है। तो मुझे आगे ये भी पूछना है आपको कि अभी फिलहाल में ड्राइवर सुरक्षा कानून की बहुत जरूरत है। तो ये तो ना आयोग में आएगा ना वेलफेयर बोर्ड में आएगा, क्या आएगा? नहीं आएगा।
हाँ, तो मेरी आप नहीं, पहले तो मांगनी आपको आयोग की ही करनी चाहिए और बोर्ड की भी करनी चाहिए, दोनों मांगनी करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आयोग इसलिए कि आज जो है ड्राइवरों की क्या हालत है, उसका एक अभ्यास जिसको बोलते हैं, पूरी पढ़ाई के साथ एक ब्यौरा आएगा, उसको रिटायर्ड हाईकोर्ट जज ने उसको अध्यक्षता करनी चाहिए। जैसे सच्चर समिति बनी थी, सच्चर आयोग बना था, है ना, जैसे श्री कृष्ण आयोग बना था, जैसे दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के लिए एक आयोग बना है, उसी तरीके से हमारे ड्राइवरों की क्या हालत है पूरे देश भर में, इसकी जानकारी के लिए, पूरा अभ्यास करने के लिए या उसका पूरा तफसील रखने के लिए जिसको एक हाईकोर्ट जज के अध्यक्षता में एक आयोग भी बनाना चाहिए और उनका कल्याण करने के लिए, ड्राइवरों का कल्याण करने के लिए एक बोर्ड भी बनाना चाहिए। ये झूठा बोर्ड नहीं होना चाहिए, हमको सच्चा बोर्ड चाहिए। ये मांगनी आप कर सकते हो। हाँ, उसी तैयारी चल रही है। मैंने बोला वही आधी अधूरी जानकारी से कोई मतलब नहीं है। बरोबर तो है, आप एडवोकेट है, आप उस संगठन में सक्रिय कार्य मैं तो ड्राइवरों के लिए काम करता हूँ। अभी हमारे जो है तो 340 ड्राइवर भाई पिछले 4 साल से अपने कामगार उपायुक्त कार्यालय के सामने उपोषण को बैठे हैं, वीडियोकॉन के मजदूर हैं, ड्राइवर है सब 340 ड्राइवर, वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारे रिक्शा वाले भाइयों का तो ऐसा है, मैं उनका यूनियन चलाता हूँ, हमारा इंश्योरेंस करने की जरूरत ही नहीं, यानी हमारा रिटर्न मांगने की जरूरत ही नहीं, पूरा 100% हमारा पैसा उनको जाता है, जोखिम ही नहीं उनको कुछ। आप अगर रिक्शा का एक्सीडेंट का रेशियो देखोगे तो 0 है, और हमको जो है तो दूसरे रिक्शाओं के जैसे ही, दूसरे गाड़ियों के जैसे हमको इंश्योरेंस का पैसा भरना पड़ता है, रिटर्न कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो है रिटर्न कुछ भी नहीं है। सारे रिक्शा वाले भाई इंश्योरेंस कंपनी को भरते रहते हैं, रिटर्न कुछ भी नहीं है। तो ये भी बात है। अभी रिक्शा वालों के लिए, वो रिक्शा वालों के पेट पर लात मारने के लिए और टैक्सी वालों के पेट पे लात मारने के लिए अभी वो नया ला रहे ई बाइक रिक्शा। बराबर है। बोले तो मोटरसाइकिल वाला आएगा और वो धंधा करेगा पीछे बिठा के, तो ऐसे में जो है तो हमारा टैक्सी वाला भाई जो है, अभी वो ऑलरेडी ई रिक्शा जो निकले उसको भी परमिट नहीं लगता बोल रहे, वो भी बिना परमिट के रिक्शा। नहीं, उसको परवानगी दे दिया उन्होंने, राज्य सरकार ने परवानगी दी, उसका विरोध करना चाहिए सभी ड्राइवरों ने। सभी ड्राइवरों ने विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो आने की वजह से जो है हमारा जो छोटी छोटी बस वाला जो है उसके ऊपर अन्याय होने वाला है, टैक्सी वालों के ऊपर अन्याय होने वाला है, काली पीली वालों के ऊपर अन्याय होने वाला है, रिक्शा वालों के ऊपर अन्याय होने वाला है। उनके पेट पे लात है ये सरकार के द्वारा। तो ई बाइक पहले तो हमारे पुराने जो है हमारे अन्याय तो दूर नहीं हो रहे, लेकिन अभी नए और हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी वो अपना जो ये हुआ था हिट एंड रन का, वो वापस कहाँ लिया उन्होंने? नहीं लिया। हिट एंड रन का जो कानून है, अभी वो जिसके तहत हमको सभी को चोर ठहरा रहे हैं, सभी ड्राइवरों को चोर खूनी बना रहे हैं। हाँ, तो वो तो वापस नहीं लिया उन्होंने। हमने अपील किया था कि जो सारे ट्रांसपोर्टर वाले हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अच्छा संप किया था, उन्होंने वापस नहीं लेना चाहिए था, वो वापस क्यों लिया? सरकार ने आपकी मांगनी मंजूरी नहीं करी तो आपने वापस क्यों लिया? ये भी सवाल अब ड्राइवर भाई ने उठाना चाहिए। हिट एंड रन के मामले तो दर्ज हो ही रहे हैं और हमारे कोई भाई भागता नहीं है। वो ट्रक जो है, वो ट्रक को लेके भाग सकते हैं क्या? नहीं भागेंगे नहीं तो मरेंगा भी ना सर, अगर भाग गया तो मरेंगा। इसलिए ड्राइवर का सुरक्षा कानून, वो बनाओ ना। नहीं, उसमें ये होना चाहिए कि हम भाग के जो है अगर पुलिस स्टेशन में आके बैठे हैं तो हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं, तो सुरक्षा कानून होना चाहिए। और मैं आपके द्वारा सभी ड्राइवर भाइयों को यही गुजारिश करूंगा कि वहां से अगर आपकी जान को अगर खतरा है तो आपको वहां से जाना भी पड़े तो आप पुलिस स्टेशन में जाके बैठिए, नहीं तो ये लोग क्या आपको हिट एंड रन का केस लगाएंगे और वो हिट एंड रन का कानून वापिस लो, हमको सुरक्षा दो, इसके लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा। सही बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, मैंने आपका टाइम ले लिया। थैंक यू।
वो भी बिना पूछे ले लिया, मैंने चालू कर दिया जरा। नहीं, आपके पास वक्त है नहीं है ये भी पूछा नहीं। नहीं ठीक है, मेरे पास अभी वक्त था इसलिए थोड़ा एक सुनवाई होने जा रही है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कोर्ट का नहीं, आपके शेरवानी करके फोन लगाया सर, मैंने तो कल लगाया था, मैं बोला आज छुट्टी होंगी आपको। नहीं कोई बात नहीं, आज भी काम है। एक हमारे जज साहब समाज कल्याण में एक हमारे डॉक्टर खराब सर आए हैं, अच्छा अधिकारी है, बहुत काम करते हैं वो, तो वो छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए तो ठीक है सर, मैं आगे भी आपको तकलीफ देने वाला हूँ बीच बीच में। नहीं कोई तकलीफ नहीं, खुशी की बात है, मजदूरों के लिए काम करना खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी बहुत अच्छा लड़ते हैं। ओके थैंक यू, धन्यवाद।